बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्किन वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। ये मैंने लिया था, ठीक है। जब मैं अपनी अम्मी के पास जा रही थी तो मैंने फौरन से ये लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने फेस के ऊपर जो हमारे एक्सफोलिएट जिसे हम कहते हैं डेड स्किन का उतरना, ये बहुत लाजमी है, उतरना चाहिए, ठीक है। अब लाजमी क्या क्या है, अब लाजमी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि आंखों के अंदर का भी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। आपकी ये जो आपकी वाटर लाइंस है सारी, इसकी सफाई भी जरूरी है, और बहुत सारी चीजें अब जरूरी हो गई है। आपके पोर्स में जो वाइट हेड्स हो जाते हैं, जो कि ब्लैक हेड्स से भी ज्यादा गंदे लगते हैं, वो भी निकालना जरूरी है। वाइट हेड भी जरूरी है, और स्किन को जो है एक्सफोलिएट करना भी जरूरी है, और उसको जो है रिफ्रेश रखना बहुत जरूरी है। मतलब इतना कुछ है अब करने के लिए। पहले वाले प्रीवियस जब हमारी वालदा जवान हुआ करती थी, हमारी जब माएँ जवान हुआ करती थी, हमारी उम्र की होती थी, तो यकीन माने कि उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी मैंने नहीं देखा अपनी वालदा को, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको इतना प्यारा बनाया हुआ है मेरी वालदा को। जाहिर सी बात है, एक एज आकर जो है वो इंसान वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ, मुश्किलों को झेलकर, हर चीज से गुजरकर जो है वो एक आदमी एक इंसान जो होता है ना, वो दुनिया का एक कैलेंडर बन जाता है, ठीक है। आज हमारे माँ बाप, कल हम, फिर परसों हमारे बच्चे, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। और इस पर मैंने कई दफा वीडियो में बात भी की है। लेकिन मेरा अभी कहने का मतलब ये कि जब हम छोटे थे और अपनी वालदा को मैं देखा करती थी, तो वो सिर्फ जस्ट वो जो थी ना, अपना फेस जो है ना, वो सिर्फ वॉश करती थी, कुछ भी नहीं लगाती थी। जब हम लोगों को कहीं जाना होता था स्पेशली ना, तो मेरी वालदा कुछ भी अप्लाई नहीं करती थी, सिर्फ अपना फेस को वॉश करती थी। चूंकि वो माशाल्लाह से उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर था, तो वो सिर्फ जो है ना अपने बालों को बांधा करती थी, और हल्की सी लिपस्टिक, वो भी मेरे वालिद साहब के कहने पर वो लिपस्टिक लगा लिया करती थी, और जनाब बस ही हो गई उनकी तैयारी। और पुराने जमाने में औरतें ऑब्वियसली जितने भी उनके माशाल्लाह से बच्चे हो जाएं, जितने भी हो जाएं, लेकिन वो दिखने में जो होती थी ना, वो हमेशा लड़की लड़की सी लगती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल वही वाली बात है कि आजकल हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अपने बालों का ख्याल रखना पड़ता है, अपने फेस का ख्याल रखना पड़ता है, फला का। और जब हम कभी गाड़ी में बैठकर कहीं पर रुकते हैं किसी सिग्नल के आगे, तो जब वहां पर जो अक्सर फकीरनियां खड़ी हुई होती हैं, आप यकीन माने, वो फकीरनियां जो होती है ना, उनको देखकर मैं तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको कितना खूबसूरत बनाया है, जबकि वो फकीरनियां होती हैं। लेकिन उनकी स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्चर्स होती है, इतनी मॉइस्चर होता है उनकी स्किन के अंदर, और उनको जबकि वो फकीरनियां होती है, मतलब वो सड़क पे बैठी हुई होती हैं। और मतलब वो मैं अपने भाई के साथ एक दफा जा रही थी, मतलब मेरे भाई मुझे मेरे हस्बैंड के घर ला रहे थे, यानी कि मैं अपने ससुराल आ रही थी अपने भाई के साथ। तो कई दफा जो है ना, जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी, तो मैंने एक सिग्नल पर रुकने पर एक औरत को देखा जो कि बहुत ज्यादा काली भुजंग थी, गंदी मंदी थी, कपड़े भी फटे हुए थे उसके, और एज उसकी कम से कम 48 या 50 ईयर्स की होगी वो अम्मा। लेकिन उस अम्मा के चेहरे के ऊपर इतनी ग्लोइंग थी कि मैं तो सोच रही थी कि एक इस अम्मा को देखो और एक हमारी स्किन देखो। मतलब मैं उस अम्मा को देख रही थी, और तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे जो भाई थे वो फोन पर बात कर रहे थे, और भाभी जो थी वो आंखें बंद करके सो रही थी, क्योंकि लंबा सफर था काफी। तो मैंने क्या किया, जल्दी से शीशा नीचे किया, और मैंने उस अम्मा से पूछा, मैंने कहा अम्मा तुम मुंह कितनी दफा धोती हो? तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, बस वो तो कहती कि पैसे दे दो पैसे। मैंने कहा अम्मा तुम अब मुंह धोती हो? तो वो मुझे देखने लगी और मुस्कुराने लगी, उसने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ये अम्मा तो ऐसे तो बोलेगी नहीं, इतने से टाइम में मैं शीशा नीचे करके इससे क्या पूछ रही हूँ। बहरहाल मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए, मैंने शीशा ऊपर कर लिया, और वो अम्मा ऐसे से बजाती रह गई दरवाजा, और हम लोग ये जा वो जा निकल गए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो अब हमें इतना कुछ सुनने को मिल रहा है कि अगर ये करेंगे तो यूं हो जाएगा, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, तो ये चीजें पहले क्यों नहीं थी? मैं आपको बताऊं, पहले इस वजह से नहीं थी क्योंकि पहले जो था टाइम से
सबको मोहब्बत थी, वक्त से सबको दिलचस्पी थी, वक्त के लिए हम लोग जिंदा थे, वक्त के साथ ही जिंदा थे। अब वक्त की किसी को कोई परवाह नहीं होती है, वक्त जो है वो वैसे ही चल रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना वो बिल्कुल जिगजैग हो गए, वक्त से आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए। पुराने जमाने के लोग टाइम से सोते थे, टाइम से उठते थे और हर चीज टाइम से हो जाती थी, और पानी का इनटेक, खाने का टाइम, फिर जो कुछ होता था ना बस टाइम पे होता था। क्योंकि मैंने अपने घर में यही देखा है, मैंने अपने घर में ये देखा, और मेरे बैच के जितने भी होंगे यकीनन वो मेरे बात से एग्री करेंगे कि पहले यही होता था कि भाई टाइम से उठे, टाइम से सो गए, टाइम से खाना खा लिया, टाइम से सारे काम हो गए। हमारी अम्मा के काम जो थे वो 12 बजे खत्म भी हो जाते थे। हम तो अब 12 बजे सोकर उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एटलीस्ट मेरे साथ तो बहुत ही कोई घिनौना मसला हो गया कि मैं सोती सुबह 3 बजे 4 बजे हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से ना तो, और उठती, और मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला जिंदगी दे, वो मुझे कभी भी नहीं कहते कि तुम इतनी देर में सोई तो जल्दी उठ जाओ। वो बेचारे अगर खुद जल्दी भी जाना होता है ना तो वो मुझे नाश्ते तक के लिए नहीं उठाते, लेकिन मैं खुद से उठ जाती हूँ। और जब मैं उठती हूँ ना तो मेरे फेस पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो रही होती है। और मैं अब आपको बताऊं अपनी जाती जिंदगी का तजुर्बा, बिल्कुल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं किसी की एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। मैंने हर तजुर्बा अपने साथ उठने का टाइम के साथ किया है। मैं सुबह 6 बजे भी मैंने स्टार्ट कर दिया था उठना, और कई दिनों तक मैं 6 बजे उठती रही। तो उससे ये हुआ कि जब मैं उठती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बिल्कुल जो है ना अब बिल्कुल एकदम जैसे टीन एज के बच्चे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे वेरी यंग ऐसा फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल हर चीज में मतलब बिल्कुल फ्रेश हूं। फिर मैं 10 बजे भी उठने लगी। 10 बजे भी इतना ज्यादा मतलब मुझे फ्रेश फील नहीं होता था, लेकिन मुझे फिर भी बस ठीक था। लेकिन मैं जब 2-2, 2:30 बजे उठकर मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कई सालों की बुढ़ी औरत हो गई हूं और मुझसे उठा नहीं जा रहा होता था। और मैं इतनी चेहरे पे स्वेलिंग और इतना कमर में दर्द और इतना ज्यादा मतलब सुस्ती और अजीब सी फीलिंग, कुछ करने का दिल नहीं था, बस उठाया क्यों, ये वाली फीलिंग होती है। और कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे हस्बैंड जैसे बहुत देर से आए और उनका मूवी देखने का मूड हुआ। उनको तामिली फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, तामिली फिल्में तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम बस उनका मूड हुआ ना तो मैं भी देखने शौक से बैठ गई। अब क्या हुआ, जनाब मूड हुआ तो हम लोगों ने फिल्म प्ले कर ली। अब टाइम देखा तो जनाब फजर का टाइम हो गया। जब मैंने झटपट से नमाज पढ़ ली, मेरे हस्बैंड में सुस्ती आ गई, वो सो गए 6:30 बजे। मैंने कहा कि भाई अब तो 6:30 बजे सोना तो बिल्कुल ऐसा है। तो फिर एक दफा उन्होंने कहा कि चलो भाई हम नाश्ता कर लेते हैं फिर सो जाते हैं। तो मैंने नाश्ता बनाया, हम लोगों ने नाश्ता किया। अब नाश्ते के बाद मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए, मेरे हस्बैंड सो गए। अब आप यकीन माने कि मुझे भी नींद आने शुरू हो गई। मैं 7:30 बजे के करीब सोई। अब आप सोचें कि 7:30 बजे जब मैं सोई तो मेरे हस्बैंड ने, उस वक्त मैं घर में अकेली थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ कराची में थी, तो मैं तकरीबन उठी हूँ 5:30 बजे। और मुझे उठकर ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत बहुत ज्यादा बीमारी के बाद उठी हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। और मैं इतने महीनों से बीमार थी कि मुझे अजीब सी वॉमिट हो रही थी और मेरा सर चकरा रहा था, मेरा चेहरा इतना पच मुर्दा और इतना अजीब, आंखों के नीचे इतनी स्वेलिंग, और मेरी एज इतनी ज्यादा कोई लग रही थी कि मैं अपना चेहरा देख देख कर सोच रही थी कि इतनी देर में उठने से और वो जो एक्चुअल मेरी जो नींद का टाइम था वो मैं गरक कर रही हूँ। तो मैं आपको एक्चुअल में मैं इस वीडियो में ये पैगाम देने के लिए मैंने ये खास तौर पर जो अपनी इतनी आप बीती आपको सुनाई है और इतनी पर्सनली जो अपनी फीलिंग्स आपको बताई हैं, वो सिर्फ ये बताई है कि जो रात की नींद है उससे बेस्ट कोई नींद नहीं है। अब आप भले सुबह कितना मर्जी एसी चला के कमरों में अंधेरा करके और पड़े हुए सो जाएं, आप कभी भी जो है आपके जिस्म के अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती। वो प्रोसेस ही बंद हो जाता है चेंजिंग वाला। जो हमारे सेल्स की जो तोड़फोड़ होती है ना, वो सब खत्म हो चुकी हुई होती है। वो होती ही सिर्फ रात को 10 बजे अगर हम सो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी में चेंज है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम सो जाते हैं, लेकिन अगर हम जाग रहे हैं तो वो नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, फिर उससे आपको हर चीज की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज की कमी हो जाएगी और उम्र आपकी
इतनी ज्यादा लगने लगेगी कि आपको लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ा एज का आदमी है या ये बहुत बड़ी एज की औरत है। आप अपने जिस्म को देखेंगे ढलना शुरू हो जाएगा। कितना कुछ कर लें, आपके चेहरे की, आपकी स्किन की रौनक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ग्लो तो दूर दूर तक नहीं होगा। फिर आप मेकअप कर करके अपने आप को जो है ना खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। मेरे साथ तो यही होता है, क्योंकि मेरी नींद जो है वो 10 बजे तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरा वही रूटीन 2-2:30 बजे का हो जाता है और मेरा चेहरा कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि मुझे इफेक्ट लगाना पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें मुझे कोई डरने की बात नहीं कि मैं आप लोगों से इतने करोड़ लोग अगर देख रहे हो, वैसे करोड़ लोग तो मुझे देखते नहीं है क्योंकि मेरे व्यू से पता चलता है। वेल, मुझे जो भी देख रहा है ना, तो मैं उसको ये बताना चाहूंगी कि खुदा के लिए इस कीमती रात को जो है ना वो जाग कर जाया मत करें। ये आपके लिए बहुत कीमती है। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत जो है ना, खूबसूरती कायम कैसे हो, ये कायम ही सिर्फ रात को सोने से हो सकती है। चाहे दुनिया के बोटॉक्स डलवा लें आप बाद में, लगता है कि मुझे भी आगे जाके जो है ना इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और मेरे हस्बैंड जब ये कहते तुम सो जाया करो, मैं आऊंगा तो तुम सोती रहा करो, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बताएं, किसी बीवी को अच्छा लगेगा कि वो सो रही है, उसका शौहर बेचारा खुद ही खाना गर्म कर रहा है, खुद ही अपने जूते उतार के रख रहा है। किसी को अच्छा लगेगा? हो सकता है भाई किसी को अच्छा भी लगे, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आई किसके लिए हूँ? मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ ना। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं सोती रहूं और मेरे हस्बैंड जो है किसी चीज की जरूरत हो वो बेचारे बैठ के बस टीवी देख रहे हैं और मैं सो रही हूँ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं जैसी भी हो जाऊंगी ना, मेरे हस्बैंड के लिए हूं ना, तो उनको मैं हर हाल में, ऑब्वियसली हर शौहर को उसकी बीवी मोटी हो, काली हो, पतली हो, सूखी हो, जैसी भी हो उसको पसंद होती है। वो अपनी बीवी से ही प्यार करता है। वेल, तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे मॉडलिंग तो करनी नहीं और मुझे अपने आप को किसी को दिखाना तो है नहीं, तो मैं जैसी भी हो जाऊंगी मैं अपने शौहर को तो अच्छी ही लगूंगी। वेल, तो कहने का मेरा एक्चुअल यही मतलब था कि खुदारा रात आपकी खूबसूरती का जो है ना, एक्चुअल जो औरत और मर्द की खूबसूरती, जो फिजिकल खूबसूरती है ना, उसका राज वो रात की नींद में है। ये सर्च भी कर ले, रात की नींद में खूबसूरती जो है वो छुपी हुई है। खूबसूरती के सारे टूल्स जो है, वो सारे औजार जो है, जो हम पर अब जो हम आर्टिफिशियल चीजों से अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें रात की नींद में दिए हुए हैं।